हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर गुड। आज मैं किसी के जीवन को लेकर आपको कुछ सुनाना चाहूँगी, कुछ बताना चाहूँगी, तो थोड़ा सा ध्यान से सुने। बात ऐसी है कि मुझे एक लेडी मिली, एक महिला मिली। उनकी शादी तब हो गई थी जब वो 9 साल की थी। एक सोचने में भी कैसा लग रहा है कि 9 साल की छोटी सी बच्ची जिसकी शादी कर दी गई। उनकी विदाई नहीं की गई क्योंकि उस समय छोटी थी। जब वो 12 साल की थी लड़की, तो उसको अपना पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आया, पीरियड्स आए उसको। जैसे ही माता को पता चला, उसने उसके 5 दिन बाद उसकी विदाई कर दी और उसको ससुराल भेज दिया गया। जो छोटी सी बच्ची थी उस समय 12 वर्ष की हो गई थी और उसका जो पति था वो उससे 10 वर्ष बड़ा था, यानी कि वो 22 वर्ष का था। छोटी सी 12 साल की बच्ची को कुछ पता नहीं था कि ससुराल में कैसे रहना है। उसे ये भी नहीं पता कि पति के साथ उसका कैसा संबंध होना चाहिए या हो सकता है। तो यकीनन जब उसको और उसके पति को इकट्ठा छोड़ दिया गया तो वो घबरा गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गई, ट्रॉमेटाइज़ हो गई। घर वाले सब एकत्रित हो गए। लड़की ने कहा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे वापस अपने घर जाना है। उस छोटी सी बच्ची को फिर से मायके भेज दिया जाता है। मायके में माँ उसको फिर समझाती है कि तुम्हारे क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या तुम्हारे कर्तव्य हैं, वो ही तुम्हारा घर है, तुम्हें तो वहीं पर रहना है और अपने पति के साथ कैसे रहना है वो भी समझाया जाता है। वो वापस ससुराल चली जाती है और वहाँ पर उसकी जेठानी है या अन्य महिलाएं हैं, वो उसको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हुए एक गृहस्थ जीवन जीने की सलाह देते हैं और उस तरह से उसका जीवन आगे बढ़ता है। ये जो 12 साल की लड़की थी, 13 साल में वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जब वो कंसीव करती है, घर का काम भी कर रही होती है, खेतों में भी जाती है और अपने जेब में सुई धागा रखती है और एक कैंची रखती है। और यही उनको सिखाया जाता है, क्योंकि काम करते हुए खेतों में, खलिहानों में कहीं भी तो पेन आ सकती है ना, और डिलीवरी हो सकती है। तो उनको मालूम है कि जब ऐसी परिस्थिति आए तो किस तरह से उन्हें अपने को खुद ही डिलीवर करना है बेबी को। और हंसते हंसाते डिलीवरी के बाद वो जब कॉटन के एक कपास के खेत में काम कर रही थी, डिलीवरी हुई और उस तरह से उसने बच्चे को लिया। खिंद में, कहती है उसको, खिंद में बच्चे को उठाकर वो घर लेकर जाती है। उसके बाद जब वो 14 साल की है, उसका दोबारा से वो कंसीव करती है और उसका फिर से डिलीवरी का समय आ जाता है। इस समय वो गन्ने के खेत में थी और वहाँ पर भी उसने अपनी डिलीवरी इस तरह से, वो कहती है, कि खुद ही की। जब तीसरी बार उसका बच्चा होना था तो परेशानी तो थी, क्योंकि अभी 2 बच्चे पहले पल रहे थे। तो उसकी माँ उसके जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसको अपने साथ ले जाती है और 15 वर्ष तक उसको वहीं उसका पालन पोषण किया उसने। बहरहाल जब उसके तीसरे बच्चे के समय उसकी डिलीवरी होनी थी तो उसकी माँ कहती है कि देख, तूने 2 बच्चों की डिलीवरी तो अपने आप ही की ससुराल में रहते हुए, तो इस बार मैं चाहती हूँ कि तू मेरे पास आ जाए। तो वो जो 15 साल की बच्ची है वो अपने मायके चली जाती है माँ के पास। डिलीवरी से कुछ दिन पहले माँ कहती है कि डिलीवरी के बाद तू खट्टा नहीं खा पाएगी, तो मैं तेरे लिए बाज़ार से कुछ खट्टा लेकर आती हूँ ताकि तेरे लिए कुछ उसका बना सकूँ और तू खाए। तो बच्ची कहती है कि ठीक है माँ, ले आ। जैसे ही माँ मार्केट जाती है, बाज़ार के लिए निकलती है, तो पीछे से उस बच्ची को फिर से डिलीवरी पेन्स आ जाती हैं। इस बार उसको, वो तैयार तो थी नहीं कि किस तरह से क्या करना है, परंतु फिर भी उसने इतनी हिम्मत रखी। वो कहती है कि जब मुझे डिलीवरी पेन्स आई उस समय मेरी एक छोटी बहन घर में थी केवल, जो 4 साल की थी। मैं उसको क्या कहती, क्या करे, कि वहाँ पे कहती 2 खंबे थे जिसके साथ रस्सी बंधी थी। मैंने उन 2 खंभों को हाथों से पकड़ा, ज़ोर से अपना मैनेज किया और अपनी डिलीवरी उस समय भी खुद की। और जब मैं चिल्लाई तब आसपास के लोग आए, जब बच्चा डिलीवर हो चुका था। तो ये है हमारे समाज का सही आईना। सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे कि हमारी बच्चियां क्या आज भी इसी तरह से सफ़र कर रही हैं। क्या उन्हें जो उनके बेसिक अधिकार हैं उनसे वंचित रखा जा रहा है? जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, अपने पैरों पर खड़े होने का अधिकार,
इस तरह से अगर हम इन बेसिक जो इश्यूज़ हैं सोसाइटी के उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो चाहे कितने भी नियम बन जाएं, लॉज बन जाएं, परंतु अगर हम ये जागरूकता अपने समाज में नहीं लाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर हम किस समाज की बात करते हैं, कहाँ बढ़ने की बात करते हैं और किस संसार में हम आज भी जी रहे हैं, ज़रा सोचिए।